नाज़रीन, आज का मौजू बड़ा अहम है। इसका ताल्लुक मुख्तलिफ अमूर के साथ साथ नून लीग के साथ भी है। ख़बर यह है जी कि नून लीग के बहुत से अहम तरीन रहनुमाओं ने नून लीग से नाराज़गी का इजहार कर दिया। इनमें सर फहरिस्त मियाँ जावेद लतीफ़, राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफ़ीक हैं। इनकी नाराज़गी किस तरह सामने आई नाज़रीन? इनकी नाराज़गी इस तरह सामने आई कि अब ज़िमनी इलेक्शन का जब बारी आई तो इन तीनों ने नून लीग का टिकट लेने से इनकार कर दिया। वजह जब दराफ्त करने की कोशिश की गई तो मालूम हुआ कि तीनों इस बात पे नाराज़ हैं कि बानी पीटीआई जनाब इमरान खान साहब को जेल में एक अमीर तरीन मुल्क के शहजादे से भी ज़्यादा सहूलतें फराहम की जा रही हैं, और वो भी किन के दौर में? वो भी नून लीग की हुकूमत। मिसाल के तौर पर 8 कमरों पर मुश्तमिल जेल का अहाता, वर्जिश के बेहतरीन और महंगे तरीन जो उनको इंस्ट्रूमेंट दिए गए। खाने में अगर आ जाए तो देसी मुर्गियाँ, देसी घी, बकरा, मुर्गी रोस्ट, दूध और इस तरह की उससे चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। डॉक्टरों की एक लंबी कतार उसको जो है उन्हें चेक करने के लिए मामूर है। और तो और गार्ड्स जो कि 8 या 10 या 15 या 20 बंदों पर एक गार्ड होता है, उसकी हिफाजत के लिए 15 सिक्योरिटी गार्ड जेल में उसकी निगरानी कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब हम जेलों में थे, इमरान खान का दौर था, तो हमारे साथ जो इमरान खान साहब जो रवैया रखते थे वो ऐसा क्यों नहीं है, उनके साथ इतनी सहूलत क्यों दी गई। जब मजीद आगे चलते हैं तो वो ये कहते हैं कि नून लीग वाले खुद इमरान खान के सहूलतकार हैं, लिहाजा वो इस बात में उनसे नाराज है। लेकिन फिर वो बात आ जाती है कि नून लीग वालों को कोई कह रहा है कि इसकी सहूलतकारी करो, और वो कौन कह रहा है, यही बात जो है वो गौर तलब है। वो ये कहते हैं कि किसी भी मुल्क के जो सजा याफ्ता शख्स हो उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाज़त जो है वो जेल में नहीं होती। लेकिन बानी पीटीआई को चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जो है जो सबका चेयरमैन तहरीक इंसाफ थे, उनको जो है जेल में कॉन्फ्रेंस करने की इजाज़त दी गई। अब जरा कॉन्फ्रेंस का हाल देखें, बहुत सी बातें उन्होंने की, लताड़ा फौज को, इदारों को, हुकूमत को इस कदर बुरा भला कहा कि आदमी सोच भी नहीं सकता। एक तरफ वो कहते हैं जी फौज मेरी है, लेकिन फौज का चीफ जो है वो ठीक नहीं है। फिर वो कहते हैं कि जुडिशरी मेरी है, मगर जजेस का चीफ जस्टिस ठीक नहीं है। फिर वो कहते हैं कि कोर कमांडर सब ठीक है, मगर उनका चीफ ठीक नहीं है। तो लाजमी है, अगर जेल में एक शख्स जो कैद है वो इतनी खुलकर बातें कैसे कर सकता है जब तक कि उसकी कोई सहूलतकारी ना कर रहा हो। एक तरफ आप देखें कि सहूलतकारी को अगर हम इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करें तो हम देखते हैं कि रमज़ान के आखिरी दिनों में कोर कमांडर पेशावर वो उस शख्स को अपने घर अफ्तारी पर मदऊ करते हैं, कबीना समेत, जो मरकजी किरदार माना जाता है। इल्ज़ाम है उसके ऊपर कि भाई वो 9 मई का मुल्ज़म है, और फिर मुल्ज़म वज़ीर आला बन जाता है, और फिर उससे कोर कमांडर अपने घर पे अफ्तारी पर भी बुलाते हैं। तो फिर कैसे ना कहा जाए कि यकीनन इमरान खान की सहूलतकारी हो रही है। जेल में जो कुछ भी उसे मिल रहा है वो सब का सब जो है किसी के कहने पर उसे दिया जा रहा है। हुकूमत का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। उनके बकौल कि आखिरी दिनों में जब इलेक्शन के चंद दिन रह गए थे तो इमरान खान को क्यों 31 साल की सजा सुनाई गई, उसके पीछे भी एक लॉजिक वो बताते हैं। वो ये बताते हैं कि 31 साल की सजा जब सुनाई गई तो लोगों की हमदर्दियां खान साहब के साथ हो गई, जिससे कि उनकी सियासत को डेंट पड़ा, और उस वक्त के वजीर आला पंजाब जो थे वो उनकी हार का सबब बने, जो वो हार की पुष्ट बनाई करते रहे और वो हारे। बहरहाल जी, ये तो अब देखना होगा कि कितनी बात सच्ची है, कितनी झूठी है, लेकिन जो सामने आ रहा है उसमें यकीनन यही बात है। यकीनन इमरान खान की सहूलतकारी हो रही है। ये कौन कर रहा है, आहिस्ता से ये बातें सबके सामने आ गई हैं। लेकिन एक बात तो ये समझ में आती है कि इस्टेब्लिशमेंट में और बानी पीटीआई के दरमियान जो राब्तेकार का काम सर अंजाम दे रहे हैं वो अली अमीन गंडापुर साहब है। खुदा करे कि ये राब्ते मुल्क व कौम के लिए बेहतर हों और इसका कोई बेहतर हल निकल सके। रही बात नून लीग की, तो नून लीग को अब चाहिए कि अपनी सियासत का सूरज ग़रूब होने का इंतज़ार करें। मुझे दीजिए इजाज़त।